हेलो सर। जी। सर प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछना था आपसे। प्रोजेक्ट से क्लास के एंड में पूछ लें या तो। ओके सर। अच्छा, हमने कहाँ तक किया था ये लास्ट क्लास में? डेडलॉक से जो है टॉपिक में याद है आप लोगों को? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ग्राफ तक किया था, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये भी हो गई थी स्लाइड मेरे ख्याल में। ये जो स्लाइड्स हैं सारी हो गई थी ना। ये साइकिल है लेकिन इसमें डेडलॉक नहीं है। नहीं सर, शायद यहाँ तक नहीं हुआ था। अच्छा तो बैक सर, ये वाली स्लाइड तक हुआ था बस। अच्छा, यहाँ तक हुआ था। जी। फिर इसके बाद जो है डेडलॉक दिखाया है। इसकी नहीं स्लाइड, ये स्लाइड नहीं हुई थी। साइकिल है सर ये भी हो गई थी। ये भी हो गया था ना। P1 से स्टार्ट हुआ था, P1 पे वापस आ गया था। जी सर। हाँ, ये भी हो गया था सर, हो गया था। ये भी हो गया था। फिर उसके बाद हमने ये दिखा था कि इसमें साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक नहीं है क्योंकि सर ये मल्टीपल इंस्टेंस। ये वाला नहीं हुआ सर। अच्छा, ये वाला नहीं हुआ, यानी कि यहाँ तक हुआ है, आप ये कह रहे हैं। यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सही सर। अच्छा, अब देखिए, हम पढ़ रहे थे डेडलॉक के बारे में, और डेडलॉक के अंदर में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को भी देखा। और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर जो सर्किल होता है वो प्रोसेस को जाहिर करते हैं, और जो रेक्टेंगल होता है ये हम रिसोर्सेज को याद करते हैं, सर्किल प्रोसेस को। ठीक है, तो प्रोसेस से जो एज रेक्टेंगल की तरफ जाती है, यानी कि प्रोसेस से जो एज रिसोर्स की तरफ जा रही होती है उसको हम कहते हैं रिक्वेस्टिंग एज। ये रिक्वेस्टिंग एज है। और जो रिसोर्स से किसी प्रोसेस की तरफ आ रही होती है उसको हम कहते हैं असाइनमेंट एज। ये असाइनमेंट एज है। तो हमें इसमें ऐसा इसमें डेडलॉक था। ये डेडलॉक क्यों था? क्योंकि इसके अंदर जो है आपने देखा कि रिसोर्स R2 से हमने स्टार्ट किया, यानी कि प्रोसेस P1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है P1 से स्टार्ट करते हैं। ये पिछली क्लास का ही मैं थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूँ। P1 से स्टार्ट किया, P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? R1 को, तो R1 के पास जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, इसको पेंडिंग में तो नहीं है रिक्वेस्ट, सब आ गए नहीं है आशिर। अच्छा, P1 है, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को। ठीक है, R1 रिसोर्स को। R1 किसके पास है? P2 के पास। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। P2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? R3 को। R3 किसके पास है? P3 के पास, प्रोसेस 3 के पास। यहाँ पर देख रहे हैं R3 प्रोसेस 3 के पास। और P3 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? R2 को। और R2 अगेन किसके पास है? P1 के पास। क्योंकि हम P1 को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम साइकिल दिखाना चाह रहे हैं कि P1 से स्टार्ट हुआ, P1 पे जो है घूम फिर के हम वापस P1 पे आ गए। इट मीन्स ये साइकिल है, और साइकिल जो है, और उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर हमें पता है कि जितने भी प्रोसेस हैं वो सब साइक्लिक है। ठीक है ना, यानी कि वो सब जो है ना, वो जो मैंने 4 कंडीशन बताई थी, चारों कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही हैं। एक तो ये साइकिल है, सर्कुलर वेट कहते हैं हम साइकिल को, कहते हैं सर्कुलर वेट। ये सारे प्रोसेस एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, घूम फिर के वहीं से आ गई ये बात जहाँ से स्टार्ट की थी। P2 की हमने देखी थी बात, तो P2 जो है प्रोसेस 2, इसको भी आप देखो, प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स R3 को। ठीक है, नजर भी आ रहा है हमें। प्रोसेस 2 इज रिक्वेस्टिंग रिसोर्स R3, एंड रिसोर्स R3 किसको असाइंड है? P3 को असाइंड है। ठीक है, और P3 अगेन किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? रिसोर्स R2 को। ठीक है, R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है। और R2 किसको असाइंड है? ये P2 को। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये दिखाया है कि P2 से स्टार्ट हुआ, P2 पे चलेगा। यहाँ भी साइक्लिक, हमें सर्कुलर वेट इसको हम कहते हैं, सर्कुलर वेट। तो यहाँ पर हमें सर्कुलर वेट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं डेडलॉक है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे का एक्चुअली वेट ही कर रहे हैं ना। P1 वेट कर रहा है P2 अपना काम खत्म कर ले तो मैं शुरू करूँ, P2 वेट कर रहा है कि P3 अपना काम कर ले तो मैं शुरू करूँ, P3 वेट कर रहा है कि P2
अपना काम कर ले तो मैं शुरू करूँ, या P1 अपना काम कर ले तो मैं शुरू, तो ये वेट ही कर रहे हैं सब। तो जो एक कंडीशन थी होल्ड एंड वेट वाली, ये हर प्रोसेस ने एक होल्ड भी किया हुआ रिसोर्स और एक के लिए रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है, ठीक है ना। एक के लिए वेट भी कर रहा है, एक को होल्ड किया हुआ। होल्ड एंड वेट तीनों पे ट्रू है, यहाँ भी होल्ड एंड वेट है, यहाँ भी होल्ड एंड वेट है, यहाँ भी होल्ड एंड वेट है, ठीक है। तो जहां पर चारों कंडीशन जो थी हमारी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, ये चारों ट्रू हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये प्रोसेस P1 अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा, इससे छीनी नहीं जाएंगी रिसोर्स। तो नो प्रीएम्पशन वाली चीज भी यहाँ पर है, और एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्स असाइन है तो उसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो चारों कंडीशन ट्रू हो रही है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर डेडलॉक है। क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये पूछ रहा था, जब नीचे जो है हमने P1 का बनाया हुआ है कि P1 से स्टार्ट हो रहा है, P1 पे खत्म हो रहा है, और P2 का बनाया हुआ, तो ऐसे तो P3 का भी बन सकता है। P3 का भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। P3 से स्टार्ट करें, P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 का, फिर वो P2 पे जाएगा, अगेन घूम फिर के P3 पे आ जाएगा, तो बिल्कुल P3 का भी बन सकता है। सर तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब जो है मतलब ये P3 का भी बन सकता है, तो अब P3 का हम किस तरीके से बनाएंगे, मतलब हम P2 के मतलब थ्रू बनाएंगे या P1 के थ्रू बनाएंगे? P3 से स्टार्ट करोगे ना, बस शुरू में P3 लिखोगे, P3 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 को, ऐसे ही लिखोगे। P3 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 को, R2 किसके पास है। अब आपको साइकिल दिखानी है, साइकिल दिखाओगे तो जाहिर है वो आप वो P3 की साइकिल आप P1 से भी दिखा सकते हो, P3 की साइकिल आप P2, ये भी साइकिल है और ये भी साइकिल है यहाँ से, ठीक है। तो P3 घूम फिर के आखिर में P3 पे ही आ जाओगे, तो साइकिल दिखा सकते हो P3 को। तो बहरहाल यहाँ कहने का मकसद ये था कि आप साइक्लिक यानी कि इसमें जो डेडलॉक है, डेडलॉक क्यों है कि चारों कंडीशन ट्रू है। अच्छा जी, एग्जाम में ऐसा आएगा, सवाल आ रहा है एग्जाम में कैसा आएगा, तो वो तो अभी आप टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको अंदाजा होगा। अभी तो मैं ये अभी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, चल रहा है अभी। मैं यहाँ से इसलिए शुरू कराया कि यहाँ से पिछली बार हमने यहाँ पर खत्म किया था क्लास, तो यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी आईडीज चल रही हैं और सबका पेपर एक साथ ही होगा, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 6 आईडीज चल रही है शायद, तो 6 आईडीज का पेपर एक ही साथ बनेगा। अच्छा यहाँ पर ये देख लीजिए, ये तो हमने वो बात की थी, ये डेडलॉक है। अब यहाँ पर देखें ये ग्राफ है, इसमें सॉरी यहाँ पर ये देखें ग्राफ है, ये सोर्स एलोकेशन ग्राफ यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखो साइकिल तो है, P1 से स्टार्ट होके P1 किसका वेट कर रहा है, R1 का, R1 किसके पास है, P3 के पास, P3 किसका वेट कर रहा है, R2 का, R2 किसके पास है, P1, घूम फिर के P1 पे आ रहा है, P1 से स्टार्ट हो रहा है और P1 पे वापस आ रहा है। साइकिल तो है लेकिन डेडलॉक नहीं है, क्योंकि डेडलॉक सिर्फ साइकिल होने की वजह से नहीं होता, डेडलॉक में चारों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई थी शुरू में। चारों कंडीशन एक साथ होंगी तो डेडलॉक होगा। अब यहाँ पर सर्कुलर वेट तो नजर आ रहा है हमें, सर्कुलर वेट है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप देखो इसमें होल्ड एंड वेट नहीं है, हर प्रोसेस होल्ड एंड वेट पे नहीं है, यानी कि हर प्रोसेस ने एक होल्ड किया हुआ और एक की रिक्वेस्ट कर रहा हो, एक के लिए वेट, एक को असाइन हो प्रोसेस रिसोर्स उसके, एक रिसोर्स उसके पास हो और एक रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा हो। तो होल्ड एंड वेट यहाँ तो नजर आ रहा है P1 में, कि P1 का R2 का एक इंस्टेंस P1 के पास है और P1 वेट कर रहा है R1 के लिए, और ये होल्ड एंड वेट पर है P1 बिल्कुल। और P3 भी आपको होल्ड एंड वेट नजर आ रहा है कि P3 R1 का एक इंस्टेंस P3 के पास है और P3 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 के लिए। और P4 और P2 और P4 आप देखेंगे दोनों इंस्टेंस ऐसे हैं, ये होल्ड एंड वेट पे नहीं, ये होल्ड तो कर रहा है, ये R2 का एक इंस्टेंस होल्ड कर रहा है और ये R1 का एक इंस्टेंस होल्ड कर रहा है, होल्ड तो कर रहे हैं लेकिन वेट किसी का नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट किसी को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सारे प्रोसेस होल्ड एंड वेट पे नहीं है, जब सारे प्रोसेस होल्ड एंड वेट पे ना हो तो डेडलॉक नहीं बनेगा, ये चारों कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो ये क्या होगा, P4 जब अपना काम खत्म कर लेगा तो ये रिसोर्स फ्री हो जाएगी, जैसे ही रिसोर्स फ्री हो जाएगी ये P3 को मिल जाएगी, ठीक है, P3 अपना काम कर लेगा, तो फिर ये डेडलॉक टूट जाएगा, डेडलॉक, क्योंकि सारे प्रोसेस एक दूसरे का वेट नहीं कर रहे हैं, P4 और P2 वेटिंग स्टेट में नहीं है, ठीक है।
तो ये यहाँ पर जहाँ पर वेटिंग स्टेट में कोई भी ऐसा प्रोसेस आपको नजर आ रहा है जो वेटिंग स्टेट में ना हो, तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो रही, और इस वजह से जो है डेडलॉक नहीं बनेगा, साइकिल टूट जाएगा, ये रिसोर्स फ्री होकर इसको मिल जाएगी और सबको रिसोर्सेज मिल जाएंगी, डेडलॉक नहीं बनेगा। क्लियर हो गई वाली बात? सर जरा रिपीट करेगा। क्या चीज रिपीट करनी है पूरा? मैं ये कह रहा हूँ यही कि सर्कुलर वेट तो है इसमें, लेकिन कुछ रिसोर्स प्रोसेस ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे P4 और P2, ये किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इनके पास रिसोर्सेज तो है, P2 के पास R1 है, P4 के पास R2 का इंस्टेंस है, होल्ड तो कर रहे हैं, लेकिन ये वेट किसी का नहीं कर रहा है, क्योंकि रिक्वेस्टिंग एज इनके पास ये जाहिर नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसी का वेट नहीं कर रहे, तो ये अपना काम खत्म करेंगे तो ये रिसोर्स फारिग हो जाएगी, P4 ये रिसोर्स फारिग कर देगा, P2 ये वाली रिसोर्स फारिग कर देगा। तो ये फारिग हो जाएगा तो मिल जाएगा P1, ये वाली P1 को मिल जाएगी, ये वाली P3 को मिल जाएगी, जो इनको चाहिए, ठीक है। तो साइकिल टूट जाएगा, और और जो है ना, जो होल्ड एंड वेट वाली, मतलब जो सर्कुलर वेट है वो भी टूट जाएगा इसकी वजह से, और डेडलॉक नहीं बनेगा। तो डेडलॉक क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि चारों कंडीशन जो थी वो ट्रू होनी चाहिए, इसमें होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन चारों प्रोसेस के ऊपर पूरी नहीं उतर रही। ये प्रोसेस होल्ड एंड वेट पे नहीं है, बल्कि सिर्फ होल्ड किया हुआ है, P4 P2 और P4 भी होल्ड एंड वेट पे नहीं है, सिर्फ होल्ड किया हुआ है। क्लियर हुई वाली बात? क्वेश्चन हो तो Yes, पूछ लो तो। जो चारों कंडीशन थी याद है ना शुरू में, जो मैंने चार पढ़ाई पिछली क्लास में, मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, नो प्रीएम्पशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, ये चारों कंडीशन अगर ट्रू होंगी, मैं पीछे ले जाता हूँ स्लाइड में, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। चारों ये रहा, ये चारों कंडीशन जब ट्रू होंगी तब डेडलॉक बनेगा, साइमल्टेनियसली लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कुलर वेट तो था जो अभी मैंने आपको दिखाई, लेकिन इसमें होल्ड एंड वेट सब पे नहीं था। दो प्रोसेस ऐसे थे जो कि होल्ड तो किए हुए थे लेकिन वेट किसी का नहीं कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, P2 और P4 जो है वेट नहीं कर रहे थे, जिसमें आपने देखा गुलाम मुस्तफा ने जैसे कहा P2 और P4 वेट नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि सारे प्रोसेस जो है होल्ड एंड सारे प्रोसेस के ऊपर चारों कंडीशन ट्रू नहीं है। तो इस वजह से अब P4 अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो ये रिसोर्स फारिग हो जाएगी, ये रिसोर्स फारिग हो जाएगी, ठीक है। और ये फारिग होके फिर जाहिर है P3 वेटिंग में था, P3 को ये रिसोर्स मिल जाएगी, तो ये साइकिल भी टूट जाएगा, ये जो सर्कुलर वेट है ये भी टूट जाएगा, तो डेडलॉक नहीं बनेगा। तो ये तो था वो बात कि डेडलॉक जो है जरूरी नहीं है कि साइकिल है और डेडलॉक है कि नहीं। अब यहाँ पर एक और देख लो, ये एक और दो तीन एग्जांपल्स और हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इस स्लाइड में, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, सर्कुलर वेटिंग का मतलब है कि जाहिर है इसमें सर्कुलर वेट आपको नजर आएगा ग्राफ के अंदर, सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स, हर रिसोर्स की। अब यहाँ पे स्पेशल क्या बात कही जा रही है, सिंगल इंस्टेंस, हर रिसोर्स की एक ही इंस्टेंस होगी ऑफ ईच रिसोर्स, ठीक है। हर रिसोर्स का एक ही इंस्टेंस। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये ग्राफ जो नजर आ रहा है, P1 P1 R1, ये जो सब चीजें नजर आ रही हैं आपको, तो P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को। अब R2 के इंस्टेंस कितने हैं? एक ही है, एक ही डॉट नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल इंस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है ना, ज्यादातर सिंगल इंस्टेंस को के लिए, सिंगल इंस्टेंस में डेडलॉक डिटेक्ट करने के लिए जो है ना, जो है वो फ्रूटफुल है। लेकिन अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस होंगे तो वहां पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इतना फायदा नहीं देता, डिटेक्ट करने में मुश्किल होती है, लेकिन देख तो सकते हैं हम, लेकिन डिफिकल्टी होती है। सिंगल इंस्टेंस के लिए आसान तरीका है ये डेडलॉक चेक करने। तो आप देखो यहाँ पर R2 का भी सिंगल इंस्टेंस है, एक ही डॉट नजर आ रहा है, R1 का भी सिंगल इंस्टेंस है, एक ही डॉट नजर आ रहा है इस बॉक्स में, ठीक है। तो P1 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, और R2 किसको असाइन हुआ हुआ है, R2 असाइन हुआ हुआ है P2 को, और P2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, वो R1 को, और R1 किसको असाइन हुआ हुआ, वो P1 को। तो यहाँ P1 से चले घूम फिर के वापस P1 पे आ गए, या P2 से चले घूम फिर के वापस P2 पे आ गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सर्कुलर वेट नजर आ रहा है,
ठीक है, जिसे ऊपर दिखाया गया। हाँ, सर्कुलर वेट है, और चूंकि सिंगल इंस्टेंस है, यहाँ भी सिंगल इंस्टेंस है, यहाँ भी सिंगल इंस्टेंस है, और आप ये देखो चारों कंडीशन ट्रू हो रही हैं जो हमने लिखी थी वहां पे। ये प्रोसेस, दो ही प्रोसेस है इसमें, P1 और P2। P1 होल्ड एंड वेट पर है, होल्ड भी किया हुआ है, वेट भी कर रहा है। R1 का एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और R2 के लिए वेट कर रहा है, जबकि P2 जो है ये भी होल्ड किया हुआ है, R2 का इंस्टेंस होल्ड किया हुआ है और R1 के लिए वेट कर रहा है। तो होल्ड एंड वेट कंडीशन सारे प्रोसेस के ऊपर ट्रू है। सर्कुलर वेट हमें नजर आ रहा है, सिंगल इंस्टेंस है, एक ही डॉट है रिसोर्सेज के अंदर। तो हम, और फिर जाहिर नो प्रीएम्पशन भी होगी, यानी कि जब ये P1 अपना काम करेगा, कंप्लीट करेगा, तभी रिलीज करेगा, उससे पहले रिलीज नहीं करेगा। तो नो प्रीएम्पशन तो होती है बाय डिफॉल्ट। नो प्रीएम्पशन भी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? एक रिसोर्स का रिसोर्स जो है, जो इंस्टेंस है, वो एक ही प्रोसेस के पास है। एक रिसोर्स मल्टीपल प्रोसेस के पास नहीं है, बल्कि एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस के पास है। इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो चारों कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है। तो हमें ग्राफ नजर आ रहा है कि डेडलॉक है, लेकिन अगर ये ग्राफ कम्प्लेक्स होता, ठीक है, अभी तो दो ही प्रोसेस है ना, अगर 8-10 प्रोसेस आपको पता है कि दिखाए जाए, कम्प्लेक्स सा ग्राफ बनाया जाए, और रिसोर्सेज भी जो है 6-7 हो, तो उसके अंदर फिर सारे ग्राफ के अंदर देखना, साइकिल देखना, होल्ड एंड वेट की कंडीशन को देखना, तो बड़ा टाइम लग जाता है, और उसमें फिर आदमी को फिर भी वो रहता है, श्योरिटी नहीं होती कि पता नहीं डेडलॉक है कि नहीं। तो कंफर्म करने का आसान तरीका ये है कि आप जो है ना टेबल बना लें। ये टेबल बनी हुई नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। तो इस टेबल को बनाया, और इस टेबल को देखते हुए ना फिर आप जो है वो ग्राफ को देखते हुए टेबल जनरेट करें। तो इसके अंदर देखो प्रोसेस को आपने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, P1 P2 दो ही प्रोसेस थे इस ग्राफ के अंदर, P1 P2, वो आपने फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। अगले कॉलम में दिखा रहा है एलोकेट, यानी कि कौन सी रिसोर्स किस प्रोसेस को मिली हुई है, ठीक है। और उससे अगले कॉलम में दिखा रहा है रिक्वेस्ट, कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ जाहिर रिसोर्सेज दो ही हैं हमारे पास, हमें नजर आ रहा है R1 और R2, तो यहाँ पर लिखा हुआ है R1 R2 R1 R2, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो P1 प्रोसेस P1 जो है, क्या वो R1 रिसोर्स जो है क्या उसको एलोकेट हुई हुई है? P1 को क्या R1 एलोकेट हुआ है? जी बताइए, क्या प्रोसेस P1 को R1 की रिसोर्स एलोकेट हुई हुई है? ग्राफ को जी देखिए, सर। तो हुई हुई है, बिल्कुल सही। तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, ठीक है, कि P1 रिसोर्स R1 इज एलोकेटेड टू प्रोसेस P1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। क्या रिसोर्स R2 P1 को एलोकेट हुई हुई है? R2 का है ये रहा, क्या R2 P1 को एलोकेट हुई हुई है? नो सर। नहीं हुई, तो जाहिर है हम यहाँ पर 0 मार्क कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रोसेस P2 के लिए करोगे। प्रोसेस P2 R1 क्या प्रोसेस P2 को एलोकेट हुआ है? R1 क्या प्रोसेस नो P2 सर। नहीं हुआ हुआ, तो हमने 0 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और क्या R2 प्रोसेस P2 को एलोकेट हुआ है? यस सर। तो यस, बिल्कुल R2 प्रोसेस P2 को एलोकेट हुआ, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। तो ये तो एलोकेशन का हमने कर लिया, ठीक है। फिर रिक्वेस्टिंग एज का आप देख लो। रिक्वेस्टिंग एज में क्या प्रोसेस P1 जो है वो R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा, तो हमने 0 लिख दिया। P1 जो है R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। और तो P1 R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, यस, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। तो P1 R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, या आपने रिक्वेस्टिंग एज आपको नजर आ रही है, ठीक है, क्या हमने 1 लिख दिया। तो क्या P2 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है? यस सर। P2 जो है वो प्रोसेस P2 जो है वो R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल ये सही है, ट्रू है, तो यहाँ 1 कर दिया। और प्रोसेस P2 R2 को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, P2 R2 को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर 0 कर दिया। तो यहाँ आपने ये आपका समझे वो एक तरह से टेबल कंप्लीट हो गया, सही है। अब आप अवेलेबिलिटी चेक करोगे। अवेलेबिलिटी चेक करोगे तो सुभान आप ना माइक अपना ऑफ कर दो, ये बैकग्राउंड की आवाजें आ जाती है, तो सही है, थैंक यू। अब आप देखो अवेलेबिलिटी चेक करो आप, कि रिसोर्स R1 क्या आपके पास अवेलेबल है? रिसोर्स R1 आपके पास, क्योंकि रिसोर्स R1 किसके पास है? एलोकेट में देखो, एलोकेट में रिसोर्स R1 तो P1 के पास है, ठीक है। तो R1 तो इस वक्त आपके पास नहीं है, अवेलेबिलिटी R1 की नहीं है, क्योंकि R1 का एक ही इंस्टेंस था, R1 का एक ही इंस्टेंस था, और वो किसके पास है? P1 के पास। तो R1 आपके पास अवेलेबिलिटी R1 की 0 है, इस वक्त R1 आपके पास मौजूद नहीं है, फ्री अवेलेबल नहीं है।
अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? फ्री अवेलेबल है, तो हम कहेंगे कि R1 इज नॉट फ्रीली अवेलेबल, क्योंकि R1 जो है वो एलोकेट हुआ हुआ है P1 को। हमें टेबल में नजर आ रहा है साफ कि R1 एलोकेट हुआ हुआ है P1 को, तो R1 जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो क्या R2 R2 अवेलेबल है? तो हम कहेंगे R2 अवेलेबल, R2 जो है वो भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो P2 को एलोकेट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस वक्त जो है दोनों अवेलेबल नहीं है, ना R1 अवेलेबल है ना R2 अवेलेबल है, दोनों में 0-0 है। ठीक है, अवेलेबल दोनों है नहीं। और रिक्वेस्टिंग आप नजर आ रहा है, रिक्वेस्ट जो है वो P1 भी कर रहा है R2 के लिए, रिक्वेस्ट जो है वो P2 भी कर रहा है R1 के लिए। रिक्वेस्टिंग हमें दोनों की नजर आ रही है, एक एक दोनों को चाहिए। ठीक है, इसको R2 चाहिए और R2 नहीं है, इसको P1 को R2 चाहिए, R2 नहीं है, और P2 को R1 चाहिए। ठीक है, और R1 नहीं है, अवेलेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो रिक्वेस्टिंग क्या नजर आ रहा है, लेकिन इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है जिसको रिक्वेस्टिंग दिखाई जा रही है, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इस ग्राफ में डेडलॉक है। डेडलॉक क्यों है? कि इतनी रिसोर्स बची नहीं है, इतनी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है कि जो है जो रिक्वेस्टिंग है, जिन प्रोसेस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके, इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। तो इस जब अवेलेबल रिसोर्स ना हो, और दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं जब रिक्वेस्ट ज्यादा हो, देखो रिक्वेस्ट क्या है 0-1 है, तो 0-0 से 0-1 की कमी पूरी नहीं होगी, और एक अगली रिक्वेस्ट कौन सी है 1-0, 0-0 से 1-0 की रिक्वेस्ट भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 0-0 है। ठीक है, तो 0-0 से ना 0-1 की रिक्वेस्ट पूरी होगी ना 1-0 की रिक्वेस्ट पूरी होगी, तो हम कहेंगे ग्राफ में जी हाँ सर बिल्कुल। मैं यहाँ बोल रहा हूँ अवेलेबिलिटी समझ नहीं आ रही। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि फ्री कितने हैं, फ्री आपके पास कितने हैं। रिसोर्स 1 के आपके पास है, रिसोर्स 1 जो है वो तो P1 के पास है। रिसोर्स 1 किसके पास है? ग्राफ में नजर आ रहा है, एलोकेट में देखो आप, रिसोर्स 1 P1 के पास है, और रिसोर्स 1 P1 जो है तो और रिसोर्स 1 P1 के पास है, और रिसोर्स 2 जो है P2 के पास है। रिक्वेस्टिंग एज में हमें नजर आ रहा है, अब हम रिक्वेस्टिंग एज में देख रहे हैं, रिक्वेस्टिंग के अंदर P1 को चाहिए R2 का एक इंस्टेंस नजर आ रहा है ना, P1 को चाहिए R2 का एक इंस्टेंस, तो R2 का कोई इंस्टेंस अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि R2 का इंस्टेंस तो किसके पास है? P2 के पास है, नजर आ रहा है ग्राफ। ठीक है, तो वो करंटली अवेलेबल नहीं है। इस तरह से R1 जो है वो भी करंटली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि R1 का एक इंस्टेंस किसके पास है? वो P2 के पास है। ठीक है, तो वो भी करंटली अवेलेबल नहीं है। और रिक्वेस्टिंग क्या कर रहा है? P1 रिक्वेस्ट कर रहा है 0-1 के लिए, 0 का मतलब R1 नहीं चाहिए, उसको R2 चाहिए, तो 0-1, तो यहाँ पर 0-0 से क्या 0-1 की रिक्वेस्ट पूरी होगी? नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 0-0 है, R1 0 R2 0, तो 0-0 रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो रिक्वेस्ट क्या आ रही है 0-1 की, तो अवेलेबल चूंकि 0-1 इज ग्रेटर देन 0-0, तो इसकी जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी। इस तरह P2 की रिक्वेस्ट भी नहीं होगी, P2 को रिक्वेस्ट चाहिए 1-0, 0-0 से 1-0 की रिक्वेस्ट भी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम कहेंगे ग्राफ में डेडलॉक है। जैसे यहाँ पर नजर भी आ रहा है, वैसे तो चारों कंडीशन, ये तो सिंपल सा ग्राफ है, लेकिन बड़ा ग्राफ हो जाए तो इस तरह आप 1-0 करके बना लो, और आपको नजर आ जाएगा कि जाहिर है ये एलोकेट हुआ हुआ है और इसकी रिक्वेस्ट आ रही है। वैसे आसान तरीका ये एक्चुअली आपको बैंकर एल्गोरिथम का ही तरफ ही ले जा रहे हैं हम, आगे जाके आप बैंकर एल्गोरिथम पढ़ रहेंगे तो उसमें यही चीज स्ट्रेटेजी यूज होगी, लेकिन आसान तरीके से आपको नजर आएगा। तो ये तो एक ग्राफ हो गया जिसके अंदर हमें डेडलॉक था, और साइकिल होने के बावजूद, साइकिल भी है, सिंगल इंस्टेंस की हम बात कर रहे थे कि सर्कुलर वेट है और सिंगल इंस्टेंस है। सिंगल इंस्टेंस का मतलब क्या है कि हर रिसोर्स का एक इंस्टेंस है, और सर्कुलर वेट है, और हमने ग्राफ बना के भी चेक कर लिया, अवेलेबिलिटी 0-0 थी, क्योंकि ना रिसोर्स 1 अवेलेबल है ना रिसोर्स 2 अवेलेबल है, और जो रिक्वेस्ट थी वो 0-1 और 1-0 की थी। P1 की रिक्वेस्ट थी 0-1 और P2 की रिक्वेस्ट थी 1-0, दोनों की रिक्वेस्ट जो है फुलफिल नहीं हो सकती 0-0 से, तो ग्राफ में डेडलॉक है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, आगे देखें यहाँ पर इस ग्राफ में। अभी ये एक और ग्राफ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, वैसे तो इसमें साइकिल भी नहीं है, साइकिल नहीं है, तो जाहिर है सर्कुलर वेट नजर नहीं आ रहा हमें इस ग्राफ में, तो आप देखते ही बता दोगे कि इसमें डेडलॉक नहीं है, क्योंकि सर्कुलर वेट तो वैसे ही नहीं है। सर्कुलर वेट हो भी हो सकता है डेडलॉक है कि नहीं वो बात होती है, लेकिन जब सर्कुलर वेट ही नहीं है उसका मतलब है डेडलॉक जाहिर है होगा ही नहीं।
लेकिन फिर भी हम उसको टेबल बना के चेक कर लेते हैं। अगेन हम बात कर रहे हैं सर्कुलर वेट की, ठीक है। यानी कि ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है एसाइक्लिक है, तो उसका मतलब है साइकिल इसमें कोई भी नहीं है, और हर वही सिंगल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स, हर रिसोर्स को सिंगल इंस्टेंस है। R1 का भी एक डॉट नजर आ रहा है, R2 का भी एक डॉट नजर आ रहा है, तो हर रिसोर्स का एक ही इंस्टेंस नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं डेडलॉग इसको टेबुलर फॉर्म में बना के देख लेते हैं। तो पहले P1 है, ठीक है, प्रोसेस कितने प्रोसेस है, P1 P2 P3, यहाँ पर हमने लिख लिया P1 P2 और P3, ये तीनों प्रोसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। अच्छा, बाकी यहाँ पर R1 R2 दो ही रिसोर्सेज है हमारे पास, R1 और R2, तो हमने दोनों नीचे एलोकेट में भी लिख दिया R1 R2 और रिक्वेस्ट में भी लिख दिया नीचे R1 R2। अब आप देखें क्या P1 को क्या R1 एलोकेट हुआ है, ग्राफ को देख के बताएं, क्या P1 को R1 एलोकेट हुआ है? यस सर। यस, तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ 1 लिख दिया कि R1 इज एलोकेटेड टू P1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अच्छा, क्या R2 P1 को एलोकेट हुआ है? नो सर। नो, तो ग्राफ में हमें दिखा रहे हैं नहीं, तो हमने यहाँ पर 0 मार्क कर दिया। इसके बाद P2 पे हम आते हैं, प्रोसेस P2 पे, तो क्या R1 P2 को एलोकेट हुआ है? क्या R1 नो P2 सर। नहीं हुआ, तो हमने 0 कर दिया। तो और क्या R2 P2 को एलोकेट हुआ है? R2 P2 को एलोकेट हुआ है, तो यस, R2 इज एलोकेटेड टू P2, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 1। फिर हम प्रोसेस 3 पर आते हैं, क्या R1 प्रोसेस 3 को एलोकेट हुआ है? तो R1 प्रोसेस 3 को नहीं एलोकेट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0। तो क्या R2 प्रोसेस 3 को एलोकेट हुआ है? तो R2 जो है वो प्रोसेस 3 को एलोकेट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, रिक्वेस्ट तो कर रहा है प्रोसेस 3 R2 के, लेकिन R2 प्रोसेस 3 को एलोकेट नहीं हुआ हुआ, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। तो ये तो एलोकेशन का हमने काम मुकम्मल कर लिया। फिर रिक्वेस्टिंग का देखते हैं, क्या P1 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है? तो P1 R1 को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि होल्ड किया हुआ R1 को, तो वो यहाँ पर हमने 0 कर दिया कि P1 R1 को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। क्या P1 R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है? तो P1 R2 को भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें अगले में, क्या P2 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है? तो क्या P2 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है? तो P2 R1 को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, 0। क्या P2 R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है? तो P2 R2 को भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, 0। क्या P3 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है? तो P3 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यस, P3 इज रिक्वेस्टिंग टू R1, तो हमने यहाँ क्या कर दिया 1। और अगेन इज P3 रिक्वेस्टिंग R2, R2 को रिक्वेस्ट की जा रही है, P3 R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यस, P3 इज रिक्वेस्टिंग R2, नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया 1। ये हमने जो है टेबल अपना कंप्लीट कर लिया। अब अवेलेबिलिटी चेक करो, अवेलेबिलिटी चेक करो। अच्छा, अभी यहाँ तक ही रखते हैं उसको, ताकि मैं सही तरीके से समझा दूं, जल्दी जल्दी में फिर साथ समझ में नहीं आई। नमाज का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सारी ग्राफ का मैंने असाइनमेंट आपको बता दिया, लोकेशन का बता दिया और रिक्वेस्टिंग का बता दिया। अवेलेबल कितने हैं इस वक्त, अवेलेबिलिटी कितनी है? क्या रिसोर्स 1 आपके पास अवेलेबल है? रिसोर्स 1 जो है, क्या आपके, तो आप यहाँ पर पूरा देखो, रिसोर्स 1 नहीं अवेलेबल, क्योंकि रिसोर्स 1 किसके पास है? P3 के पास, सॉरी ये एलोकेट में देखेंगे ना, हाँ, रिसोर्स 1 अवेलेबल, रिसोर्स 1 किसके पास है? P1 के पास। तो रिसोर्स 1 तो हमारे पास नहीं है, हमने 0 कर दिया। क्या रिसोर्स 2 आपके पास अवेलेबल है? नहीं, रिसोर्स 2 अवेलेबल नहीं। रिसोर्स 2 किसके पास है? ग्राफ में देखो पता चलेगा, टेबल में यहाँ 1 लिखा हुआ है, रिसोर्स 2 जो है P2 के पास है, तो वो भी आपके अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी दोनों की 0-0 है, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा कि रिसोर्स 1 भी 0 है, रिसोर्स 2 भी 0 है। अवेलेबल आपके पास दोनों नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस P1 के पास है, एक प्रोसेस जो है ना वो P2 के पास है, तो यहाँ पर जो है ना अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है। आप ब्रेक ले लेते हैं, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर ये अवेलेबिलिटी समझ नहीं है तो क्लास के बाद जब स्टार्ट करें तो दोबारा हाँ, मैं दोबारा से रिव्यू कर दूंगा।
सही है। सर बस अवेलेबिलिटी में जो है ना कंफ्यूजन हो रही है बार बार। अरे हम ये अवेलेबिलिटी एक दफा बता देंगे कि एलोकेट में से करेंगे, रिक्वेस्ट में से ये कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद यहीं से अवेलेबिलिटी को समझाऊंगा। सही है। जी सर सही है।